नमस्कार, मैं निखिल आप सबका इन्फिनिटी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों की टाइमलाइन कहां तक पहुंच चुकी है? तो हम लोगों की टाइमलाइन जो है, हम लोग आ चुके हैं आज से 2500 साल पहले तक। 2500 साल पहले जिस समय पर मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। मगध की स्थापना महाजनपद काल में हमने पढ़ा था। महाजनपद काल में हमने सीखा था कि 16 महाजनपद थे, जिसमें से सबसे शक्तिशाली जो था वो था मगध। मगध साम्राज्य का सबसे पहला जो वंश था वो था हर्यक वंश। किसी भी वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा होते हैं। सबसे पहला जिस राजा ने उस वंश की स्थापना की हो, दूसरा जो उसका अंतिम राजा हो, और तीसरा जो जो उसके महत्वपूर्ण राजा रहे हैं वो सारे। 3 तरह के राजाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। तो हर्यक वंश जो है, उस वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम राजा हुआ करता था, प्रथम शासक हुआ करता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का समकालीन हुआ करता था। गौतम बुद्ध जिस समय थे उसी समय बिंबिसार था। मगध में भी गौतम बुद्ध रहे थे। गौतम बुद्ध ने बिंबिसार को शिक्षा भी दी थी। गौतम बुद्ध के बारे में तो अगले लेक्चर में जानेंगे, लेकिन फिलहाल हर्यक वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार का जो तरीका था, जैसे कि उस समय मद्र थे, कौशल थे, और बहुत सारे जो भी महाजनपद थे, उनको जीतने का उसका तरीका राजनीतिक या फिर वैवाहिक संबंध स्थापित करने का हुआ करता था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। बिंबिसार प्रथम शासक था। उसके तरीके जो थे वो अहिंसक हुआ करते थे। गिरिव्रज राजगृह, गिरिव्रज अथवा राजगृह जिसको कहा जाता है, उसको उसने अपनी राजधानी बनाया था। यहां तक बात क्लियर है। बिंबिसार प्रथम शासक, गिरिव्रज अथवा राजगृह उसकी राजधानी। उसका जो तरीका था जीतने का, वो तरीका था वैवाहिक अथवा राजनीतिक संबंध स्थापित करना। उसको अपने ही पुत्र अजातशत्रु ने मौत के घाट उतार दिया और गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु का जो तरीका था वो युद्ध नीति हुआ करता था। अजातशत्रु ने कई जो युद्ध में इस्तेमाल किए थे अस्त्र शस्त्र, उनमें से 2 प्रमुख का नाम याद रखना चाहिए लोगों को, रथमूसल और महाशिला कंटक। ये 2 उसके प्रमुख शस्त्र हुआ करते थे, रथमूसल और महाशिला कंटक। अजातशत्रु का जो तरीका था वो युद्ध नीति हुआ करता था, जबकि उसके पिता का जो तरीका था वो वैवाहिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करने का था। उसके बाद में जो हर्यक वंश का शासक हुआ था वो हुआ था उदायन। उदायन जो था वो जैन धर्मावलंबी हुआ करता था, और उदायन ने ही पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्रा नगर को कई जगहों पे कुसुमपुर भी लिखा हुआ मिलता है। कुसुमपुर और पाटलिपुत्रा एक ही है, जो वर्तमान समय में पटना के नाम से मशहूर है। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? उदायन ने की थी। और जो राजधानी उसके बिंबिसार के समय पर राजगृह हुआ करती थी, वो राजधानी अब हो चुकी थी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने की थी? उदायन ने की थी। उदायन जैन धर्मावलंबी था, और उदायन ने ही पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की, और राजगृह से जो अपनी राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा ट्रांसफर कर दी। ये था हर्यक वंश। हर्यक वंश में एक प्रमुख नाम आपको सुनने को मिला बिंबिसार के समकालीन गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध की जीवनी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।